दिल्ली की सड़कों पर उतरे राहुल और अखिलेश ने मोदी सरकार के सिंहासन के चारों पावे हिला दिए हैं। पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जिस तरह से प्रशासन ने वहां से डिटेन किया है, उसके बाद ये जो चिंगारी थी अब 16 भड़क चुकी है और इसने अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जोड़ी, जिन्होंने मिलकर मोदी सरकार के सामने वो चुनौती खड़ी कर दी है जिसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष ने कभी नहीं की थी। संसद के भीतर जब ये दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं तो सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं, और जब बात देश के युवा, छात्रों और किसानों की आती है तो ये जोड़ी सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करती है। यानी सदन हो या सड़क, राहुल और अखिलेश की जोड़ी हमेशा बरकरार है और मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। पीएम आवास के बाहर हालिया में जो प्रदर्शन हुआ है, इस बात का जीता जागता सबूत है कि विपक्ष अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेगी और सरकार को ही बैक फुट पर जाना पड़ेगा। आखिरकार वो कौन सा मुद्दा है जिसने इस जोड़ी को इतना आक्रामक बना दिया है और इस जोड़ी को करोड़ों युवाओं का भी समर्थन मिल रहा है? जवाब है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य नीट परीक्षा में धांधली और लगातार होते पेपर लीक मामलों में पूरे देश के छात्रों को सड़कों पर ला दिया है। राहुल और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया बल्कि इसे देश के भविष्य से खिलवाड़ करार दिया है। संसद में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि सरकार देश के प्रतिभावान छात्रों के सपनों को कुचल रही है। वही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अखिलेश यादव ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार न देना पड़े। जब लाखों छात्र सड़क पर आंसू बहा रहे थे तब राहुल और अखिलेश ने तय किया कि अब चुप बैठने का वक्त चला गया है, क्योंकि कल ही सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद आज अखिलेश और राहुल खुद मैदान पर उतर चुके। कल की कमान डिम्पल यादव ने संभाल रखी थी। उनके साथ में समाजवादी पार्टी के कई सांसद, आम आदमी पार्टी के भी कई सांसद थे जिन्होंने बीजेपी के संसद मार्च को सफल बनाया था, लेकिन उस मार्च में युवाओं पर जमकर लाठी भी बरसाई गई थी। उसके बाद अब अखिलेश और राहुल ने मिलकर आज प्रधानमंत्री के आवास को ही घेर लिया, जिसके बाद दोनों नेताओं को वहां से उठाकर डिटेन कर दिया गया है और अखिलेश यादव को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काफिला लगातार पहुंच रहा है। और आज की सुबह दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चारों तरफ पुलिस का पहरा और धारा 144 लागू, लेकिन छात्रों के हक के लिए राहुल और अखिलेश को रोकना आसान नहीं था। ऐसे इन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ पीएम आवास की तरफ मार्च शुरू किया। दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए और मोदी सरकार में भी झुंझुनी बढ़ गई है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे विपक्ष के नेताओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और कैसे छात्रों को न्याय दो, पेपर लीक बंद करो के नारों से आसमान गूंज उठा। पुलिस बल का प्रयोग किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हिरासत में लिए जाने के बावजूद भी अखिलेश यादव के चेहरे की वो मुस्कान और राहुल गांधी के वो तेवर साफ बता रहे हैं कि मैसेज डिलीवर हो चुका है। सरकार को यह एहसास करा दिया गया है कि अब विपक्ष कमजोर नहीं है, बल्कि सरकार की हर नीति का हिसाब मांगने के लिए सीना तान कर खड़ा है। और दोस्तों, यह आक्रामकता अचानक नहीं आई है, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन ने बाजी पलट दी और यूपी की जनता ने इस जोड़ी पर भरोसा जताया और बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे रोकने में इस जोड़ी ने बड़ी भूमिका निभाई। और आज संसद का नजारा बदल चुका है। पहले जहां सरकार अपनी मर्जी से कानून पास करा लेती थी, आज वहां विपक्ष के नेता आंखें तान कर सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी जब नेता विपक्ष है, यानी उनकी आवाज में अब सीधे संविधान की ताकत है। और उनके ठीक बगल में खड़े अखिलेश यादव, जिनके पास उत्तर प्रदेश की जनता का प्रचंड धनादेश है। अब ये दोनों नेता एक साथ खड़े होकर सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल होना लाजमी है। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं था, वो इस बात का शंखनाद था कि आने वालों दिनों में मोदी सरकार की राह आसान नहीं होने वाली। नीट घोटाला हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे हो, यह जोड़ी सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देगी। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इस तगड़े प्रहार का सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल और अखिलेश यादव की इस जुगलबंदी ने देश की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा।